हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स की वीडियो लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे 5 नंबर इस वीडियो में पक्के करवाऊंगा। कहने के लिए तो 5 नंबर का वीडियो है, लेकिन इससे आपको 10 नंबर का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जब हम ये पूरा प्रूफ का निगमन कर लेते हैं, इसका सूत्र जान जाते हैं, उसके बाद हमको न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत नहीं होती है। इसलिए 5 नंबर का तो प्रूफ पूछा जा सकता है और 5 नंबर का न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ये परिभाषा भी पूछी जाती है, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। इसलिए ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना। उम्मीद करूँगा आज की इस वीडियो में पूरा आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना है। ठीक है, वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर स्किप कर दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, इससे पहले मैंने एम्पियर का नियम करवा चुका हूँ। वो वीडियो भी आप लोग इस वीडियो के देखने के बाद देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो समझते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। तो सबसे पहले इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पृष्ठ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये हो गई इसकी परिभाषा यहाँ पर 2 नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछी जाती है। कहने का तात्पर्य, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पृष्ठ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी पृष्ठ की सीमा, यानी कि ये कोई पृष्ठ है, इसकी सीमा के अनुदिश यानी कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र B का, यानी चुंबकीय क्षेत्र इसका रेखीय समाकलन जो होगा वो पृष्ठ द्वारा घिरी नेट धारा I जो है इसका म्यू नॉट गुना होता है। तो हमको दिया रहता है फाई बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ये होती है इक्वेशन एम्पियर के नियम की समीकरण। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है, रेखीय समाकलन करना होता है। ठीक, तो वही होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो सबसे पहले इस चित्र को समझते हैं। ये नियम तो हो गया 2 नंबर का। इसके आगे चित्र समझेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे यानी रेखीय समाकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये एक कागज़ का तल यानी वृत्तीय कागज़ का तल है। ठीक है, इस पर क्या है, एक लंबी तार रखी हुई है। अब ध्यान से समझिए, माना इसमें लिखेंगे, माना कागज़ के तल के लंबवत एक लंबी तार कौन सी है, एक्स वाई है। कागज़ का तल है, इसके लंबवत एक लंबी तार एक्स वाई है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो है वो आर है। इतना समझ में आया। और इसका केंद्र बिंदु कौन सा है, ओ है। ये ओ केंद्र बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। यहीं पर एक बिंदु पी है, जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन ज्ञात करना है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले समझ लीजिए क्या है, आई क्या है, धारा है, पी क्या है, एक बिंदु है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन ज्ञात करना है। डीएल क्या है, इस तार की लंबाई है। ठीक है, और बी क्या है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। सब कुछ समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से समझने की बात है कि चुंबकीय क्षेत्र B का जो परिमाण है वो समान है, क्योंकि ये वृत्तीय पथ है। इसलिए जितना यहाँ पर परिमाण होगा उतना यहाँ पे होगा। इसलिए यहाँ पे यह लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण समान है तथा समीकरण नंबर 1 से दिया जाता है। तथा दिशावृत्तीय पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो ये स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा के अनुदिश है। अब लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्योंकि हमको रेखीय समाकलन ज्ञात करना है। लिखेंगे यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्योंकि हमको रेखीय समाकलन ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्योंकि हमको समाकलन ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले फाई बी डी एल है दिया हुआ हमको, तो यहाँ से फाई बी डी एल का रेखीय समाकलन कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा फाई बी डी एल। ठीक, तो इसका जब रेखीय समाकलन किया जाता है तो रेखीय समाकलन का चिन्ह ये होता है, हमने बताया था समाकलन का चिन्ह। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई बी डी एल
कॉस थीटा। ठीक, ये कॉस थीटा कहाँ से आ जाता है, क्योंकि ये क्षैतिज घटक होता है। ऊर्ध्वाधर घटक जब हम लेते हैं तो साइन थीटा लेते हैं, और क्षैतिज घटक जब लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा। इसलिए कॉस थीटा यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये बराबर में है, तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है 0 डिग्री। कोई कोण तो बन नहीं रहा है। अगर ये इस प्रकार से होता, यहाँ से ऊपर से इधर आता और इधर कट जाता, तो यहाँ से कितना बन जाता, 90 डिग्री का। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल सीधी रेखा है, तो इसमें कोई कोण नहीं बन रहा है। तो यहाँ से थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई बी डी एल कॉस 90 डिग्री थीटा, कॉस 0 डिग्री। ठीक, कॉस 0 डिग्री, 90 नहीं कॉस 0 होगा, क्योंकि थीटा 0 है। तो कॉस 0 का मान होता है, यहाँ से लिख लीजिए कॉस 0 बराबर कॉस 0 डिग्री बराबर का मान होता है 1। ठीक, तो यहाँ से कॉस 0 की जगह पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका समाकलन क्या हो जाएगा, फाई बी डी एल, और इसकी जगह पे 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा समाकलन जब करेंगे तो फाई बी डी एल। ठीक, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए इसका क्या होता है क्षेत्रफल, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, यानी कि इस वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। ठीक, तो यहाँ से हमको लिख लेंगे, जब यहाँ से आप लोगों को मैंने बताया था समाकलन जब किया जाता है तब क्या हट जाता है, यहाँ से ये समाकलन का चिन्ह हट जाता है, और यहाँ से फाई हट जाएगा, क्योंकि उसमें डी होता था तो डी हट जाता था। गॉस की प्रमेय में जब किया था, इसमें समाकलन करते हैं तो ये फाई हट जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बचेगा, और डी एल का मान यहाँ से हमने निकाल ही लिया है। डी एल बराबर ये होता है 2 पाई आर, क्योंकि ये इसकी परिधि है। तो यहाँ से बी इंटू 2 पाई आर रख लेंगे। ठीक, उसके बाद में अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हमने निकाला था फाई बी डी एल का समाकलन करके, ये हमने निकाला था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम रख लेंगे फाई बी डी एल बराबर ही, तो हमने बी डॉट 2 पाई आर निकाला है। ठीक, इसके बराबर में ही तो हमने ये निकाला है। अब आगे देखिए, तो यहाँ से आप लोग देखिए, जब फाई बी डी एल बराबर बी डॉट 2 पाई आर आ गया। ठीक, तो समीकरण नंबर 1 में हमने निकाला था फाई बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, ये है दोनों बराबर में, और यहाँ पे फाई बी डी एल बराबर बी डॉट 2 पाई आर आया। तो देखिए फाई बी डी एल दोनों में बराबर हैं, तो यहाँ से हम ये ना लेके इसके बराबर में है, तो इसलिए हम म्यू नॉट आई ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम ले लेंगे म्यू नॉट आई समीकरण 1 से, और बी डॉट 2 पाई आर ये इसी से हो जाएगा। तो यहाँ से हमको b का मान निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b डॉट 2 पाई आर है बराबर में है म्यू नॉट आई। ठीक है, तो देखिए b को हम इधर रोक लेंगे और इसको नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर हो जाएगा। यही हमको चुंबकीय क्षेत्र B निकालना था, तो वही हमने निकाल लिया चुंबकीय क्षेत्र B। कैसे निकला एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे। ये फाई बी डी एल बराबर, फाई बी डी एल यही तो चुंबकीय क्षेत्र था, इसका हमने समाकलन किया। थीटा बराबर 0 डिग्री था, तो थीटा 0 यानी कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ से हमने 1 रख लिया। अब यहाँ से देखिए फाई बी डी एल है, तो इसका डी एल का जो ये मान होता है, इसका पूरी परिधि का कितना होता है, 2 पाई आर होता है, तो यहाँ से हमने 2 पाई आर रख लिया, और फाई हट जाता है जब इसका समाकलन करते हैं। ठीक, तो ये दोनों बराबर थे, इसलिए बी डी एल वाला हम समीकरण 1 से बदल लेंगे, तो म्यू नॉट आई बराबर इतना रखेंगे, और बी को इधर ही रोक लेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, तो ये आ जाएगा। तो यही हमारा आज का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो आज आगे भी मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।